दोस्तों आप भी एक्सेल के अंदर इस प्रकार का एक प्रॉफिट एंड लॉस टेबल क्रिएट करके आप अपने स्टॉक को मैनेज कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। तो अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कैसे हम लोग अपने स्टॉक को मैनेज करेंगे एक्सेल के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक ब्लैंक वर्कशीट ले लिया है एक्सेल में। तो मैं यहाँ पर A2 से लेकर के L तक मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इनको मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसका हेडिंग दे देंगे। अब इसका साइज़ इंक्रीज कर लेते हैं यहाँ से, और अलाइनमेंट जो है हम लोग सेंटर कर लेते हैं इसका। तो यहाँ पर मैं 28 कर लेता हूँ और इसको बोल्ड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम लोग इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इनको भी हम लोग मर्ज कर लेंगे और इसमें दे देंगे सीरियल नंबर। तो यहाँ पर हम लोग सीरियल नंबर देते हैं। इसके बाद इन दोनों को भी सिलेक्ट करके इनको भी हम लोग मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं, इसमें दे देंगे डेट। और इसके बाद इन दोनों को भी सिलेक्ट करके इसमें भी हम लोग सेम इसी तरह से मर्ज करके और इसमें हम लोग दे देंगे प्रोडक्ट। अब यहाँ पर डी से लेकर के हम लोग एफ तक सिलेक्ट करेंगे और इसको हम लोग मर्ज एंड सेंटर करेंगे और इसमें हम लोग दे देंगे परचेस। इसके जस्ट नीचे वाले सेल में आएंगे और यहाँ पर दे देंगे क्वांटिटी। तो यहाँ पर हम लोग क्वांटिटी दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पर दे देंगे प्राइस। उसके बाद यहाँ पर अमाउंट। सभी को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर आने के बाद पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है फॉर्मेट इसका बना बना यहाँ पर भी आ चुका है, लेकिन यहाँ पर हम लोग परचेस के जगह पर सेल्स कर देंगे। अब यहाँ पर हम लोग इन दोनों को सिलेक्ट करके इनको भी हम लोग मर्ज कर लेते हैं। इसमें दे देंगे बैलेंस और इसमें दे देंगे क्वांटिटी और इसमें दे देंगे अमाउंट। लास्ट में इन दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज कर लेंगे और इसमें दे देंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैं यहाँ पर PNL दे देता हूँ। पूरे को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं और इनका साइज़ हम लोग यहाँ पर 16 कर लेते हैं, और इनका साइज़ हम लोग यहाँ पर 16 ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग 14 कर लेते हैं। और उसके बाद इन सभी को सिलेक्ट करेंगे अमाउंट तक, और इनका साइज़ हम लोग यहाँ पर 12 कर लेंगे। इसके बाद सभी को सिलेक्ट करने के बाद बोल्ड कर लेते हैं, और इनका हम लोग जो बैक कलर है सेल का यहाँ से चेंज कर लेते हैं इसको, और इसमें हम लोग वाइट कलर कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर देता हूँ 1, उसके बाद यहाँ पर 2। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से ड्रैग कर लेते हैं नीचे तक, और यहाँ पर हम लोग पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे जितना हमारा फील्ड है। फील्ड को सिलेक्ट करने के बाद इसमें हम लोग बॉर्डर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर ऑल बॉर्डर कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग डेट का ये जो फॉर्मेट है हम लोग इसका चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर कॉलम को सिलेक्ट कर लिए और यहाँ से नंबर में जाते हैं, डेट का फॉर्मेट इसको चूज़ कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग डेट देते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पर देते हैं आज का डेट। अब यहाँ पर हम लोग मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट जो है हम लोगों ने परचेज़ किया, जैसे कि यहाँ पर हम लोग मोबाइल चार्जर परचेज़ करते हैं। मोबाइल चार्जर 40 पीस यहाँ पर हम लोगों ने परचेज़ किया है। हम लोगों ने किस प्राइस पर लिया है तो यहाँ पर मैं 180 दे देता हूँ। उसके बाद अमाउंट यहाँ पर हम लोग निकालेंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा फार्मूला यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू क्वांटिटी इंटू प्राइस, और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर जो है अमाउंट आ चुका है। अब आता है यहाँ पर सेल। अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने 15 पीस मोबाइल चार्जर जो है सेल किया, तो प्राइस रेंज यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर प्राइस रेंज हम लोग मान लीजिए 250 में हम लोग यहाँ पर सेल किए पर पीस, और अमाउंट हम लोग निकालेंगे। इसके लिए हम लोग आएंगे यहाँ पर और इसमें हम लोग दे देंगे इज इक्वल टू क्वांटिटी इंटू प्राइस, क्वांटिटी इंटू प्राइस। तो एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पर हमारा अमाउंट आ चुका है। अब यहाँ पर हम लोग एक और चीज़ निकालेंगे, बैलेंस। तो बैलेंस में क्वांटिटी भी है और अमाउंट भी है। तो क्वांटिटी हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर जो क्वांटिटी हम लोगों ने परचेज़ किया है उसमें से जितना आइटम सेल हुआ है उसको माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग दे देंगे इज इक्वल टू क्वांटिटी जो टोटल परचेस हुआ है इसमें से माइनस कर लेंगे कितना सेल हुआ है, और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर क्वांटिटी आ चुका है। अब यहाँ पर अमाउंट आता है। तो अमाउंट को हम लोग जो हम लोगों ने परचेज़ किए हैं उसी अमाउंट से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर दे देंगे
इज इक्वल टू जो क्वांटिटी है इनटू जिस प्राइस पर हम लोगों ने परचेज़ किया है। तो यहाँ पर हम लोग दे देंगे इनटू और इस रेंज को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर एंड में बचता है एक लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि इससे हमारा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। इसको हम लोग यहाँ पर निकालेंगे और इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ करेंगे इज इक्वल टू जो अमाउंट है सेल हुआ उसको और जो अमाउंट बचा है बैलेंस में, इसको इन दोनों को जोड़ने के बाद जो हमारा परचेस अमाउंट है, परचेस अमाउंट का ये जो अमाउंट है इसको हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर देते हैं ये प्लस देते हैं ये अमाउंट और यहाँ पर माइनस कर देंगे ये अमाउंट को, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस शो हो चुका है। यहाँ पर 1050 जो है यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग एक और चीज़ करेंगे कि सभी को यहाँ से हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सभी का यहाँ पर फॉर्मूला जो है लग चुका है सभी के ऊपर। अब यहाँ पर कोई भी आइटम अगर ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट साथ ही क्वांटिटी भी शो हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से ड्रैग भी कर सकते हैं या डबल क्लिक करके हम लोग इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक करते हुए सभी को कर लेता हूँ। तो इसको भी हम लोग कर लेंगे और साथ ही इसको भी। तो यहाँ तक हो चुका है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि एक और आइटम जो है हम लोगों ने यहाँ पर परचेज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग मान लीजिए आज ही की डेट में एक और आइटम परचेस करते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर बैक कवर एक परचेस किया 50 पीस। तो कितने प्राइस में हम लोगों ने परचेस किया, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर दे देता हूँ 80 रुपीज़। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट जो है आ चुका है। अब इसमें से हम लोगों ने 30 पीस जो है सेल कर दिए, यानी कि 10 दिन में 30 पीस जो है सेल हो चुका है। अब किस प्राइस रेंज पर सेल किए हैं इसको हम लोग यहाँ पर दे देंगे। तो यहाँ पर मैं देता हूँ 120 और एंटर प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि क्वांटिटी कितना लेफ्ट बचा है और इसका अमाउंट कितना हुआ है, साथ ही यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ ये भी शो हो चुका है। इसी तरह से हम लोग जितने भी आइटम्स रहेंगे उन सभी को इस टेबल में ऐड करते जाएंगे विथ डेट के साथ। यहाँ पर हम लोग एक और आइटम ऐड कर लेते हैं। और मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्वांटिटी सेल किया 18 पीस और रेट जो है किसी कारण से जो है रेट यहाँ पर कम हो चुका है। जैसे कि मैं यहाँ पर रेट देता हूँ 85 और एंटर प्रेस करता हूँ। मान लीजिए मैंने 85 रुपीज़ में पर पीस सेल किया, किसी कारण से जो है स्क्रीन कार्ड का जो दाम है वो कम हो गया, इसके लिए यहाँ पर इसलिए यहाँ पर 85 रुपीज़ पर पीस पे सेल हुआ है। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव में यानी कि लॉस दिखा रहा है 90 रुपीज़ का। इसी तरह से जितने भी आइटम्स परचेस होगा उन सभी को यहाँ पर हम लोग एंटर करते जाएंगे। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ कर लेता हूँ, जैसे कि मैं इसको पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो परचेस का है और इसमें हम लोग इसका कलर जो है बैक कलर यहाँ से चेंज कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। अब सेल्स में सेम इसी तरह से। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और अगेन अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।